श्री उपेंद्रनाथ अश्क हिंदी साहित्य के ख्याति प्राप्त यथार्थवादी लेखक रहे हैं, जिन्होंने साहित्य की हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। लेखक के साथ साथ अश्क जी एक रंगकर्मी व अभिनेता भी रहे, जिन्हें फिल्मी चकाचौंध ने आकर्षित अवश्य ही किया, परंतु वे ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाए। यहां प्रस्तुत है उनसे जुड़े दो लघु प्रसंग जो किसी भी जीवन के लिए अति उपयोगी हैं। 1981 की बात है। लूकरगंज इलाहाबाद में मैं अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरा हुआ था। महान साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क जी से वहां मुलाकात हुई। मुझे आदेश मिला था कि मैं अश्क जी को उनके घर खुसरोबाग में छोड़कर आऊं। चलते चलते बातचीत में अश्क जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्या करते हो? सिंधिया स्कूल में हिंदी अध्यापक हूं। लिखते भी हो? लिखता तो हूं, लेकिन उस सब का क्या अर्थ है? जब तक मठाधीश बैठे हैं, प्रकाशन तो उनके चहेतों को ही मिलेगा और किसी अन्य लेखक की रचना प्रकाशित तो होगी ही नहीं। रचनाकार कहां प्रोत्साहित होगा? अब अश्क जी कहां रुकने वाले थे। उन्हें यह सहना था कि रचनाधर्मी अपनी सृजनशीलता, क्रिएटिविटी को रोके। कहने लगे, सुनो, यदि तुम्हारे भीतर कुछ ना कुछ कर गुजरने की आग है, वह मरनी नहीं चाहिए। इफ द फायर इज इन यू, इट मस्ट नॉट डाई। अर्थात वह बुझनी नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल प्रकाशन अवश्य मिलेगा। सृजन निरंतर बना रहना चाहिए। नदी को रोकने की कोशिश करोगे तो कुछ अनिष्ट तो होगा ही। उसे बहने दो, रोको मत। अश्क जी से जुड़ा एक अन्य प्रसंग याद आता है। दून स्कूल विद्यार्थी मेरे साथ साइकिलों पर कलकत्ता गए थे। 6 दिसंबर 1985 की शाम हम इलाहाबाद में पहुंचे। सौभाग्यवश अश्क जी से मुलाकात हो गई। आशीष सिंह, जिसे विद्यार्थी थीटा कहकर बुलाते, ने अश्क जी से प्रश्न किया था, अच्छा कैसे लिखा जाता है? उत्तर में अश्क जी ने इस प्रकार अपनी बात रखी, मैं जब कभी कुछ भी लिखता हूं तो लिखकर उसे मेज के किसी कोने में डाल देता हूं। कुछ दिनों के बाद अपनी उस रचना को पुनः देखता हूं। मुझे लगता है कि उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। करता हूं और पुनः उसे मेज के किसी खाने में डाल देता हूं। कुछ दिनों के बाद जब कभी मुझे समय मिलता है, फिर उस रचना पर नजर दौड़ाता हूं, छोटे मोटे परिवर्तन करता हूं। इस प्रकार जब वह रचना 3-4 बार मेरी नजरों के सामने से गुजर जाती है, तो मुझे लगता है कि अब उसे प्रकाशन के लिए भेजा जा सकता है। संक्षिप्त से विराम के उपरांत आशीष को एकटक देखने के बाद उन्होंने पुनः कहना शुरू किया, मुझे प्रकाशन की कोई जल्दी नहीं होती। आज के लेखक के पास समय नहीं है। वादी शीघ्र प्रकाशन चाहता है, परंतु इतना जान लो कि बर्तन को जितना मांजोगे वह उतना ही चमकेगा। इसी प्रकार रचना का संसार है। अभ्यास, पुनराभ्यास ही परिष्कार का माध्यम है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से वास्तविक सफलता मिल ही नहीं सकती। इसलिए तराशना और अधिक तराशना जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है।